जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेट जी। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे पर। 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस हर साल आता है और हर साल बातें होती हैं कि हिंदी में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई भी काम नहीं होता है हिंदी मीडियम के अंदर। हिंदी मीडियम की बात हो रही है, हिंदी भाषा की बात हो रही है ना। तो हमें इसको थोड़ा सा ले जाना पड़ेगा कहाँ, रोजगार की तरफ। आज आखिरकार हिंदी रोजगार कितना दे रही है, किसी भी चीज को आप एक्सेप्ट करते हो किस आधार पर करते हो कि आपको वो चीज बेनिफिट दे रही है, रोजगार दे रही है। यदि वो चीज रोजगार नहीं देगी तो उसको लोग छोड़ते जाएंगे धीरे धीरे। वर्तमान परिवेश में देखें तो इंग्लिश का प्रभुत्व किस प्रकार से बढ़ा है। ठीक है, जैसे ही स्वतंत्रता 1947 में हुई, उसके बाद में संविधान के अंदर धीरे धीरे कुछ बातें हुई कि अभी क्या होगा, सारे कार्य जो है जैसे चलते आ रहे थे इंग्लिश मीडियम के अंदर, इंग्लिश भाषा के अंदर चलते रहेंगे, लेकिन 10 साल में ऐसा कर दिया जाएगा धीरे धीरे कि वो कार्य किस में होने लग जाए, हिंदी भाषा में होने लग जाए। यानी कि संसद तक में ये बात कही गई थी, लेकिन हमारे जो राजनेता हैं उन्होंने इग्नोर किया, इस ओर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि उन्हें तो इंग्लिश आती थी शुरुआत में। उन्होंने क्या किया, हमारे कॉलेजेस स्कूल उन सबको बढ़ावा दे दिया, पूरी तरह से दे दिया इस ओर। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई इंग्लिश को ऊपर ले जाने में, वो कॉलेजेस और जो भी इंस्टीट्यूशन जो नए नए खुले, चाहे उसमें IIT हुए, MBBS हुए, सारी की सारी पढ़ाई जितनी भी होती है आज के युग में, वो किस लैंग्वेज में हो रही है दोस्तों, केवल और केवल इंग्लिश में। एक हिंदी मीडियम का छात्र है या हिंदी भाषा से पढ़ा हुआ छात्र है, वो यदि 12th क्लास पढ़ के गया है और एक इंग्लिश भाषा का विद्यार्थी 12th क्लास के बाद पढ़ कर के गया है, और उन दोनों को पढ़ाई किस भाषा में करनी पड़ती है, केवल इंग्लिश में। बताइए दोस्तों, कौन सा व्यक्ति अब बल आएगा? डेफिनेटली इंग्लिश भाषा का ही बोलबाला होगा। और इसी आधार पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग बीटेक में एडमिशन ले लेते हैं हिंदी मीडियम वाले, लेकिन दोस्तों वो बीच में ही अपने कोर्सेज को छोड़ देते हैं। कारण क्या है, समझ में ना आना। एक 12th तक पढ़ा हुआ व्यक्ति कैसे जा सकता है, कैसे परफॉर्मेंस अच्छी कर सकता है? कुछ उदाहरण आपके पास हो सकते हैं, आपने भी किया होगा, मुझे पता है। ठीक है, इस लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी ज्यादा बेहतर रहती है। ठीक है, क्योंकि अब व्यक्ति क्या करे, इंग्लिश सीखे या फिर उस कोर्सेज को पढ़े दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। दूसरी बड़ी बड़ी जो पोस्ट हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट हैं क्लास 1 ऑफिसर तक की, उसमें सीधे सीधे इंग्लिश को जो है बढ़ावा दिया गया है। केंद्र सरकार का इसमें रोल रहा है पूरा का पूरा। बहुत सारे हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, वहां पर इंग्लिश को इतना रोल नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार में पूरी तरह से सारे जितनी भी पोस्ट हैं वो सब इंग्लिश मीडियम यानी कि हिंदी इंग्लिश भाषा ने पूरी तरह से कैप्चर कर ली है। जिसमें NDA हुआ, CDS हुआ, UPSC एग्जाम तक में मैंने आपको बताया किस प्रकार से भेदभाव होता है हिंदी मीडियम को लेकर। हिंदी मीडियम को समाप्त किया जा रहा है UPSC के एग्जामिनेशन में। देखिए IIT हुआ, IIM हुआ, MBBS हुआ, इन सब में इंग्लिश मीडियम का बोलबाला है। यानी कि हिंदी भाषा को बस केवल जिंदा रखा जा रहा है नाम के लिए। इसी प्रकार से दिवस दोस्तों किस चीज का मनाया जाता है, जो विलुप्त हो गया है, जो विलुप्त हो रहा है, उसका दिवस मनाया जाता है। और आज हिंदी इसी प्रकार से रो रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, और हम मनाते हैं हिंदी दिवस, और हर साल बातें होती हैं, लेकिन बातों पर कोई भी अमल नहीं होता। एक तरफ UPSC का रिजल्ट देखिए किस प्रकार से बेस्ट था, ठीक था, उसको जो है किस प्रकार से जो है डाउन किया गया, इसके बारे में भी मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, अभी क्या होना चाहिए, क्या होना क्या चाहिए आखिरकार, ये वीडियो दोस्तों सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि आइडिया जब तक आपके पास नहीं होंगे तब तक आप बात ही नहीं कर पाओगे। ये छोटे छोटे आइडियाज हैं, किस प्रकार से इंग्लिश को बढ़ावा दिया जाता है। क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि एक समिति बनाए? इतना सारा शिक्षा नीति पर खर्च हो रहा है दोस्तों। शिक्षा नीति में भी तीन भाषाओं वाला फॉर्मूले की बात हुई है, जिसमें एक स्थानीय भाषा की बात हुई है, एक हिंदी की बात हुई है और एक इंग्लिश की बात हुई है ना। तो जब इसकी बात हो रही है तो जो उच्च शिक्षण संस्थान है, IIM हुआ, IIT हुआ, क्या ऐसी समिति नहीं बनाई जा सकती जिससे उसका कोर्सेज जो है कन्वर्ट किया जा सके हिंदी मीडियम में? जैसे आप NCERT कन्वर्ट करते हो, वो बेहतर होती है। ठीक है, जैसे योजना कुरुक्षेत्र आप कन्वर्ट करवाते हो इंग्लिश से हिंदी, इसी प्रकार से उस एक बार क्यों ना इस पर मेहनत कर ली जाए कि उन बुक्स को, उन पैटर्न को जो है हिंदी में कन्वर्ट किया जाए, और ऐसे शिक्षक तैयार किए जाएं जो हिंदी में भी कर सकें, जिससे जो हिंदी मीडियम का जो छात्र आ रहा है या फिर अन्य भाषाओं का जो छात्र आ रहा है वो अपनी भाषा में सीख सके, समझ सके, रिसर्च कर सके। दोस्तों रिसर्च, भारत कोई भी देश यदि ऊपर है रिसर्च के अंदर, तो वो केवल अपनी ही भाषा में हो सकता है।
मूल जो भाषा होती है, वरना वो रिसर्च दूसरों के ही करेगा, अपना रिसर्च नहीं कर सकता है दोस्तों। हमारी जो मूल भाषा है, हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है दोस्तों। तो हिंदी में ही यदि रिसर्च के लिए कुछ चीजें मिलेंगी, जैसे मैं पर्सनली खुद को मानता हूं, यदि इंग्लिश होता, यदि 12th के बाद कोर्सेज जो है हिंदी में होते, जो बड़े बड़े IIT IIM और ये सब हैं हिंदी में होते, प्लस रिसर्च जो होते हैं फिजिक्स से रिलेटेड, यदि कोई चीज कन्वर्ट होती हिंदी में, तो दोस्तों मैं भी एक साइंटिस्ट के रूप में जाना जाता। ठीक है, मेरा भी एक उद्देश्य था कि मैं एक साइंटिस्ट बनूं, लेकिन क्या कारण थे उसमें? इंग्लिश बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता हमको। हम ऐसे कॉलेज में पढ़े हुए, या फिर आप भी पढ़े होंगे, जहां पर इंग्लिश जो पढ़ाई जाती है केवल नाम मात्र के लिए पढ़ाई जाती है ना। तो इन चीजों से उभरना होगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा ही लग रहा है कि ये सब हिंदी को दाद दिया जाए, तो फिर ऐसा कर दीजिए, इंग्लिश को ही फिर राष्ट्रभाषा घोषित कर दीजिए और तमगा लगा दीजिए अंग्रेजों का। ठीक है, अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी छोड़कर गए हैं और अंग्रेजी से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। आज भी सारे शिक्षण संस्थान जो बड़े बड़े हैं वो पूरे कैप्चर कर लिया है उन्होंने इंग्लिश मीडियम में। जो मातृभाषा पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसे रोजगार नहीं मिलता है अपनी भाषा के अंदर। ठीक है, कोई रोजगार नहीं देगा इंग्लिश भाषा को। जहां पर कॉल सेंटर में 16-17 हजार रुपए, 20 हजार रुपए के आसपास मिलते हैं, वहीं एक कॉल सेंटर में हिंदी माध्यम वाला कोई व्यक्ति जाए, हिंदी भाषा वाला कोई व्यक्ति जाए, तो उसे 6-7 हजार रुपए में ही, सोचिए, इतना एक तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है हिंदी के साथ में। तो मुझे लगता है पर्सनली कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और कड़े कदम उठाने चाहिए वास्तव में। अब ये काम नहीं चलेगा इनको। हम ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं चाहिए, इंग्लिश भी हो, लेकिन जो वरीयता दी जा रही है इंग्लिश को वो गलत है। किसी दूसरी भाषा को हमारे देश में एक तरह से ऑक्यूपाई कर लिया है भाषा ने, वो नहीं होना चाहिए। प्लस हमारे जो अधिकार है हिंदी भाषा वाले लोगों के, जो पढ़ रहे हैं हिंदी से, वो क्या है, बेरोजगार पैदा हो रहे हैं कहीं ना कहीं। उन्हें कोई देने के लिए तैयार नहीं है। बिना इंग्लिश के आपको जॉब ही नहीं मिल सकता है कहीं पर भी। प्रोफेशनल जितने भी लोग कहलाते हैं, आप जरा तुरंत किसी से भी बात करिए, आज कोई 7 नहीं बोलता है, 7 बोलेगा वो। नहीं तो आपको क्या समझ लिया जाएगा, ये तो देहाती है, गांव का, इसे तो कुछ आता ही नहीं है। आज जो है भारत के अंदर आपको केवल इंग्लिश आती हो, बस बहुत है। आप विद्वता के सारे जो है हदें आपने पार कर ली हैं। ऐसा एक तरह से माहौल बन गया, यानी कि हिंदी को एक तरह से निकृष्ट नीच भाषा के रूप में एक तरह से समझा जाने लगा है। तो ये मानसिकता भी बदलेगी। मानसिकता कब बदलेगी? जब इसे रोजगार की भाषा बनाया जाएगा। बिना रोजगार की भाषा बनाए मनाते रहिए दिवस, बस इतना ही है। तो मेरा दोस्तों आप लोगों से कहना है, हिंदी दिवस के हिंदी दिवस, इस पर आप टैग करें इस चीज को, और छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इनको आप लिख करके और वहां पर फैलाएं। देखिए IIT IIM में क्यों नहीं है आखिरकार? क्यों हिंदी से कोई व्यक्ति जाकर के हिंदी में नहीं पढ़ सकता है? ये हमारी स्वतंत्रता का हनन है दोस्तों। जो हिंदी भाषा से पढ़ रहे हैं उनकी स्वतंत्रता का हनन है। कोई व्यक्ति अपनी लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा में पढ़ना चाहता है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है सरकार के पास। इस प्रकार के कैसे काम चलेगा दोस्तों? सरकार को काम करना पड़ेगा, नीतियां बनानी पड़ेंगी यहाँ पर। ठीक है, बड़े स्तर पर बनानी होंगी। तो इस ओर में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आप लोगों का हिंदी दिवस पर। और इस दिवस का मैं तो पर्सनली विरोध करता हूं, क्योंकि जब रियल स्तर पर काम नहीं होंगे तो दिवस मनाने से भी कुछ नहीं होता। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दूसरे लोगों तक, जिससे बातें पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।